गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ, आपका सक्सेस पार्टनर, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कि आज इस प्रकरण में 5वें अध्याय में 5वें विलोक में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऐसी ज़बरदस्त सोच आपको देने वाला हूँ आज कि आपको समझ में आएगा कि जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है वही सफल होता है। जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, जो अपने आप को हीन भावना से भर लेता, उसकी कामयाबी कभी होती नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। एक किसान था, जी हाँ मेरे दोस्तों, वो किसान बहुत मेहनती किसान था। उसने मेहनत करके और अपने खेत के अंदर बहुत शानदार फसल उगाई। उसने फसल उगाई और वो फसल जब बढ़ जाती है तो अपने बेटे के साथ खेत में जाता है। गुड मॉर्निंग राम सिंह जी। वो खेत में जाता है, वो खेत में जाकर फसल को देखता, कहता कितनी शानदार फसल उगी है। बेटा, अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दो कि भाई जो है अगले शनिवार हमें फसल काटनी है। सब लोग खेत पे पहुंचे। जी हाँ मेरे दोस्तों, दोनों बेटा पिताजी पहुंचते हैं खेत में, देखते हैं वहाँ तो कोई आया नहीं है। वहाँ कोई आया नहीं है, ये देख करके वो बड़े निराश होते हैं कि यार कोई नहीं आया फसल कटवाने के लिए, और वो होपलेस हो जाते हैं, है ना। कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम मीटिंग ट्रेनिंग करने जाते हैं और हमें लगता है कि यार हमारा तो सीनियर नहीं पहुंचा, मैं तो अकेला हूं। तो वो कहता है कि यार रिश्तेदार नहीं आए, कोई बात नहीं, चलिए हम अगले हफ्ते अपने दोस्तों को बोल दो सबको, और दोस्तों के साथ फसल काटेंगे। वो जलते हैं हमारे रिश्तेदार हमसे, हम दोस्तों के साथ फसल काटेंगे। और दोस्तों अगले हफ्ते फिर दोबारा से बात दोहराई जाती है। लेकिन एक बहुत विशेष बात, उसी खेत के अंदर एक चिड़िया का जोड़ा जो है अपने बच्चों के साथ वहाँ था, क्योंकि वो पैदा हुए थे अभी अभी। तो जब वो रिश्तेदारों को बुलाने की बात कह करके गया था, तो चिड़िया ने कही अपने जो उसका चिड़ा था कि भाई उड़ लो, अब तो ये फसल काटने वाले हैं। तो चिड़िया ने कहा नहीं कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी नहीं काटने वाले। दूसरे हफ्ते जब उन्होंने कहा कि मित्रों को बुलाइए, मित्रों के साथ में जो है मित्रों के साथ में फसल काटेंगे, तो चिड़िया ने फिर कहा चिड़िया से, देखो जी अब ये फसल काटेंगे, फटाफट उड़ लो। तो वो कहते हैं कि नहीं कोई नहीं, अभी नहीं काटेंगे। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब अगले हफ्ते जब वो पहुंचे तो दोस्त भी नहीं आए फसल कटवाने के लिए। तो दोस्त भी नहीं आए तो वो बड़ा निराश परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि बेटा कोई भी नहीं आया, इधर चिड़िया चिड़ा भी देख रहे हैं क्या होने वाला है। तो आज तो छींक आने वाली है। मैंने सुना है कि यहाँ पे करते तो नहीं आती है, हाँ, और फ़ायदा भी हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो नहीं आते हैं। बड़ा उदास निराश हो जाता है, और उदास निराश होकर के कहता बेटे कोई नहीं आ रहा, लगता है सब जलते हैं, चल खड़ा हो, हमें ही करना है, तू फटाफट जा और नई दराती जो है बाजार से खरीद के ला, और हम कल से खुद बाप बेटा दोनों हैं इस फसल को काटेंगे। ये कहते ही चिड़ा खुद बोल उठता है चिड़िया से कि अब वक्त आ गया है, अब ये फसल कटेगी, इसलिए अब उड़ने का समय आ गया है। कई दफा हम अपने काम को किसी और के ऊपर छोड़ देते हैं, कई दफा अपने काम को किसी और के सहारे छोड़ देते हैं, और जब वो काम नहीं करता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, ये होना चाहिए था नहीं हुआ। ये ही आदमी को बर्बाद करने वाली चीज़ होती है। गुड मॉर्निंग रोशन भाई, गुड मॉर्निंग राम सिंह जी। तो आप एक बात समझ लो, जब सुबह उठते ही एक बात याद रखना कि खुद ही करने से कुछ बनता है, कुछ होता है। पुराने वेदों में भी और पुराने गुरुओं ने भी सबने बताया, अपना हाथ जगत नाथ, अपने हाथों से ही मेहनत करने से काम चलता है, लगन से काम करने से काम चलता है। एक ही बात याद रखना, सफलता एक दिन में नहीं आती है, सफलता बार बार प्रयासों का परिणाम है। विशेष बात सुनो, कोई भी संसार का आदमी आज तक सफल नहीं होता अगर वो असफलता के रास्ते से नहीं जाता। कई दफा हम इसलिए घबरा जाते हैं कि हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, विफल तो नहीं हो जाएंगे, हम फलाना काम करेंगे, हम फलाने आदमी को प्लान दिखाने जाएंगे, हम फलाने आदमी को कुछ काम करेंगे तो हम विफल तो नहीं हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये ध्यान रखना कि आप असफल हो रहे हो तो वो सफलता का ही रास्ता है। असफलता में ये ब्रेकर आते हैं, असफलता में गड्ढे आते हैं, रास्ता है ये, और आपको ऐसे होकर के ही जाना पड़ेगा। ये बात को आप समझ लीजिए। तो जितने भी आप मेरे मित्र हैं जो बीइंग माई सेल्फ अपनी मौज में की सीरीज देख रहे हैं, आज से आप अपने आप के मन में ठान लीजिए कि हम रोज प्रयास करेंगे एक नए सुनहरे कल के लिए। जितना मिला है उसका शुक्रिया अदा करो और आगे नए के लिए प्रयास करो। याद रख लेना, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ बहुत सारे मैंने लीडर्स ऐसे देखे हैं, उनको चेक्स आने लग जाते हैं, है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख पे पहुंचता, तो उनको लगता है कि यार ये तो बढ़िया हो गया, बस अब तो क्या है, अब तो टाइम फ्रीडम लेंगे। नहीं, आपकी पूर्ण क्षमता, अगर आपको 1 लाख रुपया महीना आ रहा है, चाहे आपकी नौकरी से, चाहे आपके बिजनेस से, चाहे डायरेक्ट सेलिंग से, चाहे आपको 5 लाख आ रहा है, याद रखना आपको जितना मिला है आप उससे 10 गुना ज़्यादा के हकदार हो चुके होते हैं। ये समझ लो, ये मैं आपको वो वास्तविक शक्ति बता रहा हूं। अगर आपकी फिटनेस, आप जो है मेरे दोस्तों 10 पुशअप्स लगाने के लायक हो गए हो, तो आप जो है मेरे दोस्तों 20 लगाने के लायक हो जाते हो। आप 20 लगाते हो तो आप 30 लगाने के लायक हो जाते हो। आप 30 पुशअप लगाते हो तो आप 40। इसी तरीके से आप 10,000 कमाने लगते हो तो आप मेरे दोस्तों 20,000 कमाने के लायक हो जाते हो। आप 20,000 कमाने के लायक बन जाते हो तो आप 30,000 कमाने के लायक बन जाते हो। याद रखना, ये मदर नेचर है, ये उसको पूर्ण रूप से बना करके देती है। हम हैं जो अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को कमज़ोर मान लेते हैं। हम अपनी कमजोरी अपने आप स्वीकार कर लेते हैं। कहा, बुजुर्गों ने कहा है ना, इंसान का शरीर वो जैसा चाहे वैसा ढाल सकता है। आप जरा देखिए, हम इस आलस के कारण, आलस की नपुंसकता के कारण हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। आप जरा देखिए, संसार में जो कुछ भी हुआ है ना, थैंक यू खंडेलवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्यार। जो हमने किया है, वो जो संसार में जो कुछ हुआ, वो इंसान की औलाद ने किया। आप और हम भी इंसान की औलाद हैं और इसमें मजा लेना चाहिए। अरे अगर हम मान लो एक बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो बस रुक गई क्या जिंदगी? अरे भाई, आप सब कुछ कर लिया, आपने मौज मस्ती ले लिया, आपने जीवन में सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या? मर गए आप तो। अगर आप कुछ और नया नहीं कर रहे हो, वही मृत्यु हो गई। अब आप मृत्यु के इंतजार में हो। बहुत सारे एम्प्लॉयज जो नौकरी करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, भाई साहब आजकल क्या कर रहे हो? बस भाई साहब अपनी नौकरी कर रहे हैं, भगवान की दया से अच्छा पैसा आ रहा है, तो भाई बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। समाज के लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे, अगर आपका पेट भर गया अपने लिए, आपका अपने लिए पूरा यहाँ तक भर गया है, और आप उसके बाद कुछ नया नहीं कर रहे हो, तो आप तो मृत्यु का इंतजार कर रहे हो मेरे भाई। मौत का इंतजार कर रहे हो आप तो। सोच के देखो क्या जीवन है। फिर क्या होगा? फिर उस मौत के इंतजार में आदमी दारू पीने लग जाएगा, उल्टे सीधे ऐब करने लग जाएगा। सुनाई थी ना पहले एपिसोड में लाला की कहानी। कई दफा हम अपनी जिंदगी को अपने हाथों से नष्ट कर लेते हैं। एक ही बात याद रखना मेरे दोस्तों, भगवान ने हमें डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दिया है। हमारा जीवन कभी भी मृत्यु के लिए इंतजार में नहीं गुजरने वाला है। आप लोगों को प्राउड महसूस होना चाहिए कि हम और आप जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, हम और आप मिल करके समाज के लिए कुछ करके जाने वाले हैं। हम वो लक्ष्य प्राप्त करने वाले हैं जो बड़े बड़े राजनेता नहीं सोच सकते और बड़े बड़े लोग नहीं सोच सकते, जो लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अभी आप देखो, जितने ये आप देखते हो, टाटा है, बिरला है, धीरू भाई अंबानी है। टाटा से किसी ने सवाल पूछा, सर ये धीरू भाई तो के परिवार तो आपसे बहुत आगे निकल गया, तो उसका सवाल का उत्तर सुनिए। उसने कहा कि मेरा मकसद पैसा जोड़ना नहीं है, मेरा मकसद समाज को कुछ और बेहतर दे के जाना का है, और इसलिए हम साल में बहुत सारा पैसा दान कर देते हैं देश के लिए। तो ऐसा कुछ बनो। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए, चाचा ताऊ मामा फूफा रिश्तेदार, पैसा मांगने आ जाए, 1,50,000 दे दो जी, जरूरत पड़ रही है, 2 लाख 5 लाख दे दो, जरूरत पड़ रही है, इतना सा मुंह निकल आता है, डर के मारे कांपने लग जाते हो। कौन सा पैसा बना लिया भाई?
है? अपने लिए तो दुनिया जीती है, अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी पैदा हो गई भाई? वो तो तुम तो मर गए। अगर तुमने पैसा जोड़ लिया और किसी की मदद कर नहीं सकते तो तुम तो मर गए हो, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो। इसी बात को ध्यान में रख लेना। हमारा बिजनेस बहुत पवित्र है। हम लोगों को बिना पैसा लगाए पार्ट टाइम काम करके अनलिमिटेड इनकम का सोर्स दे सकते हैं। और खाली पैसा नहीं, हम यहाँ पहला सुख निरोगी काया लोगों को देने लग रहे हैं, दूजा सुख घर में हो माया देने लग रहे हैं, समाज के लिए कुछ बेहतर कल का निर्माण करने लग रहे हैं। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं पिछले 20 वर्षों में डायरेक्ट सेलिंग में, भले ही मैं आज कामयाब हुआ, बीच में मैं कामयाब नाकामयाब होता रहा, आज मैं एक सक्सेसफुल जीवन जी रहा हूं, तो ये सब कुछ सीखा मैंने। आज मेरे पास एक ऐसा धन है जो मैं लोगों को दे सकता हूं। कहते हैं लोगों को भीख देने की बजाय मेरे प्यारो उसको कमाना सिखा दो। आप और हम लोग इस धरती के देवता हैं। ना सरकार किसी को कुछ दे सकती है, ना आपके पूरा संसार मिल जाए, पूरे प्रधानमंत्री मंत्री मिल जाए, तभी भी सबके लिए रोजगार नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे रोजगार कैसे दोगे? कैसे दोगे? 18 साल से ऊपर पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं दे सकते। उसके पास कोई स्किल नहीं है, नहीं दे सकते। लिमिटेड रहेगा ना रिसोर्सेज। हमारे पास है, हमारे पास ये रास्ता है कि आप चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, आपकी कोई ख्वाहिश रह गई है, आपके पास पैसा बतेरा है लेकिन आप समाज सेवा करना चाहते हो, राइट? तो आप सच्ची समाज सेवा कर सकते हो। लोगों के लिए उनके जीवन में पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया दे सकते हो। थैंक यू राम सिंह जी। तो आज का सेशन मैं आपको यही बताने के लिए, अपनी मौज में जियो, अपने काम से प्यार करो और लोगों के लिए जीवन में कुछ कर जाओ। अगर आपको लगता है आप लथार्जीनेस में आ गए हो, आपको दिखता है यार क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ है नहीं करने के लिए, तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनाओ और लोगों की मदद के लिए। बहुत आपको लगेगा अरे यार ये लोग ना सब हरामखोर होते हैं, है ना, इनको कोई अच्छी बात बताने के लिए जाओ ना तो ये सुनते नहीं है। ध्यान से सुनो, वो उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की वजह से वो इस तरीके का जो है व्यवहार कर रहे हैं। आपको एक कहानी और सुनाता हूं। एक साधु महाराज थे, वो बैठे हुए पूजा पाठ से ध्यान में मग्न थे। एक क्या बोलते हैं उसे, जो बिच्छू उसको काट लेता है, बिच्छू से काट लेता है, ठीक है। तो वो देखता है क्या मामला है, तो वो एक जाले से में फंसा हुआ होता है, वो उस जाले से को हटाने की कोशिश कर रहा है, बिच्छू से काटता है। वो ऐसे करते हैं महाराज, फिर करते हैं। एक बेचारा शिष्य आता है, कहता है महाराज जी क्या कर रहे हो, ये बिच्छू बार बार आपको काट रहा है और आप इसे सही संभालने की कोशिश कर रहे हो। तो कहता है महाराज बेटा ये तो स्वभाव का युद्ध चल रहा है, उसका स्वभाव है काटना, वो काटेगा, और वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है। मेरा स्वभाव है बांटना, मेरा स्वभाव है मदद करना, मैं अपना स्वभाव कैसे बदल लूं? कई दफ़ा जब हमें इनकार मिलता है, हमें कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध मिलता है, हमारे से झगड़ा करता है, हम उसी के रूप में रंग जाते हैं और उससे झगड़ा करने लग जाते हैं। फिर आपका क्या स्वभाव है भाई? याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट करता है, कोई भी व्यक्ति मेरे को कुछ उल्टा सीधा कहता, मेरे शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ता। पता क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव दिखा रहा है, वो उसके संस्कार दिखा रहा है, मेरे नहीं। मेरे संस्कार क्या हैं? मेरे संस्कार हैं कि मुझे इस दुनिया को कुछ दे करके जाना है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले 1 लाख लोगों की मदद, ये मेरा लक्ष्य है और इसके लिए मैं रात दिन प्रयासरत हूँ। मैं लाइव आ रहा हूँ तो इसके लिए आ रहा हूँ। और एक ही बात याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब आप तो पैसे के लिए करते हो। हाँ, ये पैसा तो छाछ है। अगर मैं दही को बिलो रहा हूँ ना, दही को बिलो रहा हूं तो छाछ भी निकलेगी और घी भी निकलेगा। घी है, कितने लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कितने लोग आपके वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, शिक्षा लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये है घी। और छाछ तो ये पैसा है। ये पैसा तो आता ही आता है। जब जब आप कर्म करोगे पैसा तो आएगा मेरे भाई। जब जब पुरुषार्थ, हाथ का मैल है पैसा, जब जब हाथ में मैल लगेगा।
काम करोगे हाथ गंदे होते, कैसे ना, जब जब हाथ में मैल लगेगा और तब तब पैसा आएगा, तब तब हाथ गंदे होते हैं, तब तब पैसा आता है। तो याद रखना, कर्म ही पूजा है। आगे बढ़ो, मुर्दे मत हो जाओ। अगर आपके पास पर्याप्त है तो आगे बढ़ो, अपर्याप्त है तो आपके पास बैठे रहने का कोई कारण नहीं है। सुबह सुबह अपने आप से धन्यवाद दो। कई दफ़ा हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। ये कारण यही है कि हम सामने वाले के स्वभाव को एक्सेप्ट कर लेते। सामने वाला हमें इनकार कर रहा है तो याद रखना उस बिच्छू को, वो उसका स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। इसी शुभ विचार के साथ उठिए, बाहर निकलिए और समाज में कुछ बेहतर देने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए निकलिए। पैसा तो हाथ का मैल है रे, वो तो बाई प्रोडक्ट है मेहनत का, आएगा ही आएगा। पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की स्वास्थ्य के पीछे भागो, हेल्थ के पीछे भागो, उनकी मदद करने के लिए भागो। पैसा अपने आप आएगा। जब लोगों को आपके ऊपर विश्वास होगा, लोग आपसे प्यार करेंगे, तो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इसीलिए बस एक ही बात, अपने मतलब के लिए नहीं भागो। आपका मतलब अपने आप सिद्ध हो जाता है जब आप सच में लोगों की मदद करने निकलते हो। तो आज का सेशन बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में रहिए, खुश रहिए, अपने स्वभाव को पहचानिए और उसको बेहतर से बेहतरीन बनाते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी ज़िंदगी मंगलमय हो। शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, किसी की मदद हो जाएगी। और विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।